नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और विज्ञान का पेपर आने वाला है। 27 तारीख को आप लोगों का विज्ञान का पेपर लगा हुआ है। तो हाई स्कूल में विज्ञान में कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, निश्चित रूप से जानिए कि जो प्रश्न की श्रृंखला लेके आए हैं, मात्र 40 क्वेश्चन आपको बताएंगे। 40 क्वेश्चन यदि आपका तैयार हो जाता है तो विश्वास मानिए कि 99% यही प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 70 नंबर के पेपर में आपको 90% अंक जरूर मिलेगा। ठीक, 70 में से 90 ना समझिएगा, 70 नंबर में से 90% की बात कर रहा हूँ। नहीं तो सोचिए 70 और 90 कैसे मिल जाएगा। ठीक, पूर्णांक से अधिक नंबर नहीं मिलता। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बनने वाले। बहुत छोटा वीडियो बनाया है और इन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है। ठीक, तो सबसे पहला आपका प्रश्न बन रहा है, प्रतिस्थापन अवक्रिया क्या है? इस पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। दूसरा है, धातु और अधातु की परिभाषा दीजिए। चाहे धातु पूछे अधातु पूछे, 1 या 2 नंबर में पूछे जाएंगे प्रश्न। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क कौन से हैं? प्रगलन पर टिप्पणी दीजिए। ठीक, ये जितने क्वेश्चन हैं आपको 1 या 2 नंबर के ही पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद कॉपर पर सांद्र H2SO4 H2SO4, ठीक, ये वो नहीं रहेगा, H2SO4 की अवक्रिया के समीकरण। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये 4 नंबर पूछा जाएगा। मिश्र धातु किसे कहते हैं? 1 नंबर पूछा जाएगा। साबुन क्या है? साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर। इतना भी पूछ सकता है कि साबुन क्या है, या पूछ सकता है कि साबुन और डिटर्जेंट में अंतर। साबुन क्या है पूछेगा तो 1 नंबर में, साबुन और डिटर्जेंट अंतर पूरा पूछेगा तो 3 या 4 नंबर में। ठीक, IUPAC नाम जितने होते हैं आपको, जैसे 1 कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है एथेन, इस प्रकार से जो बनते हैं। ठीक, इसके बाद आइए देखते हैं विटामिन। विटामिन के बारे में पूछा है। विटामिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विटामिन A B C D E K इतनी होती है। तो पूछ सकता है विटामिन ए किस में पाई जाती है, या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। ठीक, या बी की कमी से या डी की कमी से पूछ लीजिए। पूछ लेता है कि विटामिन डी किस में पाई जाती है। तो सभी जानते हैं विटामिन सी किस में पाई जाती है? खट्टे फलों में। ठीक, आंवला हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको विटामिन से संबंधित। तो ठीक, जितनी विटामिन्स हैं आपके कोर्स में वो सब आपको पढ़ के जानी है। रुधिर तथा लसिका में अंतर आ सकता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण और दोष। ठीक, इसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर भी बहुत आसान होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे द्वारा सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें कौन कौन से घटक होते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। इसके बाद आ गया प्रोटीन क्या है। फिर मानव पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन, दोनों नहीं आएंगे, दोनों से एक आएगा। हो सकता है मानव पाचन तंत्र पूछ ले या मानव उत्सर्जन। ठीक, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही शामिल होंगे। इसके बाद धमनी तथा शिराओं में अंतर, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक, धमनी तथा शिराओं में अंतर। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? इसमें पूछ सकता है। DNA RNA का पूरा नाम या टिप्पणी। ठीक, बहुत बार पूछा गया है DNA RNA, इसका पूरा नाम ही पूछा जाता है। तो नाम हम आपको बता देते हैं, हेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और RNA का क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक, स्वपरागण और परपरागण में अंतर, ये भी पूछा जाता है, स्वपरागण और परपरागण में। परिवार नियोजन पर टिप्पणी, ठीक, इस पे पूछ सकता है, या जनसंख्या वृद्धि पे भी पूछ सकता है। ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, गुणसूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्र, इसमें आपको जानना है कि समजात जोड़ी कितना, आगे वीडियो में अभी एक्सप्लेन भी करेंगे हम कुछ प्रश्नों को। तो पूरा वीडियो पर बने रहिएगा, कहीं छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका 2 3 4 नंबर का नुकसान हो जाएगा। जीन क्या है? ये मेंडल के आनुवांशिकता नियमों की विवेचना कीजिए।
मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, जैसे मानव के कौन कौन से भाग होते हैं। मानव क्या है? मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जो एक प्रकाशिक यंत्र है जिसमें आइरिस, कॉर्निया, दिलपटर, रेटिना वगैरह वगैरह होते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है मानव नेत्र पे, ये भी पूछ सकता है। तो दृष्टिपटल दिया रहेगा तो दृष्टिपटल, अगर दृष्टिपटल नहीं दिया है तो आप रेटिना मान सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष में अंतर। ठीक, दोष में अंतर या परिभाषा कुछ भी पूछ सकता है। निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष की परिभाषा मैं आपको इसी वक्त बता देता हूँ। निकट दृष्टिदोष का मतलब है व्यक्ति को जो दोष होगा वह वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की वस्तु से स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। वही बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष की। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, किंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि जो दोष होगा उसे वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति को क्या होगा कि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट साफ साफ दिखाई पड़ेगी, किंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ेगी। और अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? 1/F 1/V प्लस 1/U प्लस 1/V में सूत्र का निगमन। अगर लेंस की बात करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1/F बराबर 1/U माइनस 1/V। किसमें? लेंस की बात करेगा तो दर्पण की बात करेगा तो ये रहेगा। ठीक, इसके बाद मानव नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। विद्युत धारा विद्युत विभवांतर की परिभाषा, दोनों से कोई एक पूछ सकता है। ठीक, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रा क्या होता है? ओम का नियम। ठीक, फ्यूज का विद्युत परिपथ में प्रयोग क्या है या उपयोग क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत मोटर अथवा विद्युत जनित, दोनों से पूछा जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ अथवा बाएं हाथ हो सकता है, दोनों पूछ ले। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दृष्टिधारा जनित्र की क्रिया विधि। ठीक, इसके बाद आ जाइए, आपका बन रहा है सौर ऊर्जा पूछ सकता है, या सोलर सेल पूछ सकता है, या पवन चक्की पूछ सकता है। लैमार्क और डार्विन, लैमार्क और डार्विन निश्चित जानिए कि इस पार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन बनना है। लैमार्क और डार्विन निश्चित रूप से बनेंगे। और सौर ऊर्जा वाले पार्ट से सौर ऊर्जा पूछ सकता है, पवन चक्की पूछ सकता है, सोलर सेल पूछ सकता है, या सोलर कुकर भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे भी पूछ सकता है। तो आगे वीडियो में देखते हैं कैसे किन किन कुछ प्रश्न लिए हैं कि हल कैसे किए जाएंगे, सवालें कैसे लगानी है। और एक निवेदन है आप लोगों से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा बताए गए कितने प्रश्न पेपर में आए हैं। बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बन रहा है आपका मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये दूसरा प्रश्न बन रहा है। तीसरा है रुधिर तथा लसिका में अंतर बताइए। ठीक, ये। और चौथा है विद्युत धारा की परिभाषा। यहाँ तक कि विद्युत धारा का मात्रक भी पूछ सकता है, सूत्र भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, सभी विटामिन के नाम एवं होने वाले रोग, सभी की बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको तैयारी करवा दे रहे हैं सभी विटामिन की। ठीक, कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है विटामिन ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, या कुछ आ जाए। ठीक, सवाल तो जैसा कि आप जानते हैं सवाल अभी लगवा देंगे, कौन कौन से सवाल कैसे बननी है, किस प्रकार से करना है। और एक आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, आपका बन रहा है ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, धामन सोडा, या इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, इनकी श्रृंखला आपके सामने इस प्रकार से है। और बहुत सारे प्रश्न हैं, तो एक बार हम सब प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। और यदि अभी आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास तक पहुंचती रहे। एक प्रश्न आपका और बनेगा कि मानव में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मानव में दूध 20। ठीक, मानव में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे बनेंगे। गुणसूत्र की परिभाषा दीजिए। को पता होना चाहिए कि पुरुष
ठीक, पुरुष के अंदर कौन गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक्स वाई, और मादा के अंदर आपके गुणसूत्र पाए जाएंगे एक्स एक्स। ठीक, ये मादा के अंदर पाए जाते हैं मतलब महिला, और यक्ष किसके साथ पाए जाएंगे? पुरुष के साथ। तो इसमें जब क्वेश्चन बनेगा कि लिंग निर्धारण की जिम्मेदारी किसकी होती है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? ठीक, तो कौन डिपेंड होता है? पुरुष, क्योंकि इसके अंदर वाई नामक गुणसूत्र पाया जाता है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समजात पूछे, समजात गुणसूत्र पूछे कितने होते हैं? 44। अगर जोड़ी पूछेगा कितने होते हैं? 22। ठीक, अब कुल गुणसूत्र पूछता है तो एक जोड़ी आपका विषम भी होता है। ठीक, तो कितने हो जाएंगे? 22 + 1 = 23। ठीक, 23 क्या हो जाएंगे आपकी? जोड़ी। ठीक, अगर संख्या पूछेगा 23 × 2, 23 दूना 46 संख्या। ठीक, तो इस प्रकार से आप मानव गुणसूत्र संबंधी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पीएच पैमाना क्या है? ठीक, तो पीएच पैमाना जान लीजिए कि आपका 1, 2, 3, 14 तक के मान होते हैं। ठीक, इसके इस तरफ की बात करेगा तो अम्लीय हो जाएगा आपका। ठीक, और इस तरफ की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। और 7 क्या होता है आपका? उदासीन। ठीक, इधर बढ़ेंगे तो प्लस, इधर बढ़ेंगे तो ये क्या होता है? प्लस होता चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा? पीएच पैमाने की जहाँ तक बात कर रहा है तो आप इस तरीके से पीएच पैमाने का मान लीजिए। अगर पूछ ले किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। ठीक, अगर किसी विलयन का मान पूछ लिया 13 है, ठीक, विलयन का मान 13 दिया गया है तो क्या हो जाएगा? 13 क्या होगा आपका? क्षारीय। अगला जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, दिया है बिंदु ए और बी। ठीक, ए बीच के प्रतिरोध आपको जोड़ कर दिया गया है कि 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। इस प्रकार से इसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। तो इसको हम सबसे पहले इसका निकाल लेंगे समांतर क्रम करके, फिर जो आएगा श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। ठीक, तो हम सूत्र कौन लिखेंगे? समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। ठीक, तो यहाँ क्या करना है? 1/r की वैल्यू इक्वल 1/r1 की वैल्यू कितना? 3 + 1/r2 की वैल्यू भी 3, तो 1/r बराबर एलसीएम लेंगे। 3 3 सेम संख्या है, 3 लिख देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + 1। ठीक, तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/r बराबर 1 1 2/3, 3 गुणा 2r बराबर 3, तो r बराबर कितना आ गया? 3/2 ओम। ठीक, ये तो आपका श्रेणी समांतर क्रम में सॉरी। अब इसके बाद इसका पूरे का मान कितना आ गया? 3/2, इसका मान निकालना है तो कौन सा सूत्र चलेंगे? श्रेणी क्रम। यहाँ श्रेणी क्रम का प्रयोग जब करते हैं इसका सूत्र होता है r = r1 + r2। r = r1 3 दिया है, r2 जो निकाल के वैल्यू लेके आए इसको रख सकते हैं 3/2। तो r = 3 दूनी 6 + 3/2, तो 3 दूनी 6 है, 6 3 कितना? 9/2। काट देंगे, मान आपका आ जाएगा 4.5 ओम। ठीक, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 4.5 ओम।